पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप छाह करहि घन बेबोध गन बरसहि सुमन सिहाहे देखत गिरि बन बिहग मृग राम चले मग जाहे। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई सीता लखन सहित रघुराई गाँव निकट जव कसहि जाई गाँव निकट जव कसहि जाई सुन सब बाल वृद्ध नर नारे चलहि तुरत ग्रह काजो बेसारे राम लखन सिय रूप निहारी राम लखन सिय रूप निहारी पाई नयन फलो होहि सुखारी सजल बिलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देखे दो बीरा। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी हो जाते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए। बरने न जाए दशा तिन केरी बरने न जाए दशा तिन केरी लह जनो रंग सुर मने ढेरे एक एक बोले सिख देही एक एक बोले सिख देही लोचन लाहो ले हो छन येही राम ही देखिए कयनुरागे चितवत चले जाहे संग लागे एक नयन मग छवे ओरयानी एक नयन मग छवे ओरयानी होहि शिथिल मृन मन बरबानी होहि शिथिल तन मन बरबानी। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग से भर जाते हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चल जा रहे थे। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट छां भले दास मृदुल तन पात कहीं गवाए अच्छेनो को श्रमो गवन वय बहि के प्रात। कोई बड़की छाया सुंदर देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिला लीजिए।
फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरिया नहीं पानी, एक कलश भरिया नहीं पानी, अचैय नाथ कहीं मृदुबानी, सुन प्रिय वचन पीते अते देखी, सुन प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी, जानी श्रमित सिय मन माही, घर कबिलम्बो की न बट छाही, मुदित नारे नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा, एकटक सब सोहहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा, दामिनी बरन लखन सुठनी के, नकस खसोभग भावते जी के, मुनिपट कटे कसे तू नीरा, मुनिपट कटे कसे तू नीरा, सोहै कर कमल धनु तेरा। कोई घड़ा भर कर के पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर कृप दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्शे शिखा तक सुंदर ही सुंदर और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीसने शोभग और भुज नयन विशाल, शरद परव विधो बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। बच्च स्थल भुजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।